जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं बताने वाला हूं आज आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 12th क्लास का वीवीआई चैप्टर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डी वाई बटा डी एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में एच। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? इस 5 चैप्टर में डिफरेंशिएशन का यूज होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट एंड नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मतलब राशियों में परिवर्तन का दर। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब कि वर्धमान और ह्रासमान फलन। मैक्सिमम मिनिमा महत्तम मान और उच्चतम मान, निम्नतम मान। और टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा और अभिलंब होता है नॉर्मल मतलब। अप्रॉक्सीमेट मतलब होता है सन्निकट मान। देखिए स्टूडेंट, सभी चैप्टर को बारीकी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप लोग का पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ होता है। ये एप्लीकेशन मतलब होता है उसका अनुप्रयोग। देखिए, जिस प्रकार हम लोग 10th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़े थे, त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है? हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस में, हाइट एंड डिस्टेंस में आपका त्रिकोणमिति का यूज होता है। त्रिकोणमिति मतलब होता है लाल बाई काका। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा देर वेट कीजिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉट। इस देखिए आपको एक पोल देगा, पोल, और यहाँ पे एक कोई आदमी है। तो पोल से आदमी की दूरी 3 सेंटीमीटर है और वो 60 डिग्री कोण से उस पोल को देख रहा है, उसके शीर्ष को। तो पोल का लंबाई निकाले। तो किसी चीज़ का हाइट निकालना है, पहाड़ का हाइट निकालना है, तो यहाँ पे त्रिकोणमिति यूज होता है। तो क्या करेंगे? लंब निकालना है और आधार दिया है, तो आपको tan 60 की सहायता से लंब बटा आधार। tan 60 का मान कितना होता है? √3/1, लंब बाई 3। तो हो जाएगा लंब का मान कितना हो जाएगा? 3√3। मतलब कि क्या दिया है और क्या निकालना है उसका फार्मूला लगा देंगे। लंब बाई आधार tan थीटा लगाएंगे। मतलब हम कह रहे हैं कि किसी भी चैप्टर का यूज होता है अपना अपना। जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर, पहले पावर में से एक कम, d/dx 1/x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -n/x के पावर n+1। साइन x का डिफरेंशिएशन कहाँ होता है? क्या होता है? तो cos x होता है। तो इसका यूज कहाँ होता है? मतलब इसका यूज कहाँ होता है? यही 5 चैप्टर में इसका यूज होता है। सबसे पहले का चैप्टर का नाम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसको हिंदी में कहते हैं राशियों में परिवर्तन का दर। राशियों में परिवर्तन का दर, पहले इसको समझते हैं, राशियों में परिवर्तन का दर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन का यूज होता है। ध्यान दीजिए, राशि किसे कहते हैं? राशि मतलब होता है क्वांटिटी। राशि मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को आप माप सके उसी को राशि कहते हैं। जैसे लंबाई राशि है, चौड़ाई राशि है, मोटाई राशि है, क्षेत्रफल राशि है, आयतन, ये सब राशि है। जिस भी चीज़ को आप मापते हैं उसको राशि बोलते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, एरिया, वॉल्यूम, ये सब राशि है, क्वांटिटी है। तो इसी में इसमें परिवर्तन का दर पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक तालाब है, उस तालाब में अगर आप एक कंकर फेंकिएगा, तो एक प्रकार सा एक वृत्त जनरेट होता है। एक प्रकार का वृत्त क्या होता है? जनरेट होता है। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जो राशि होता है, क्षेत्रफल उसका बढ़ता है। क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ता है। मतलब त्रिज्या बढ़ता है तो क्षेत्रफल भी क्या होता है? बढ़ता है।
उसी को पढ़ना है। राशियों में परिवर्तन का दर, राशियों में परिवर्तन, देखिए राशि दो प्रकार से चेंज होता है। राशि आपका दो प्रकार से चेंज होता है, एक होता है तो खुद के सापेक्ष चेंज होता है और एक राशि में किसी समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है। जैसे आप लोग परिवर्तन पढ़े हैं dy/dx, इसका अर्थ क्या होता है कि y में परिवर्तन x के सापेक्ष, और मान लीजिए कि कोई राशि है एरिया जो त्रिज्या के सापेक्ष बदल रहा है। क्षेत्रफल, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष बदलेगा, अगर आपका त्रिज्या बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज होता है, ध्यान दीजिए। इसका अर्थ होगा कि क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष, तो ये खुद के सापेक्ष एगो चेंज होता है, राशि एगो खुद के सापेक्ष चेंज होता है कि त्रिज्या बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और एक क्या होता है समय के सापेक्ष, कि हाँ प्रति सेकेंड क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर का हो रहा है, बढ़ रहा है, चाहे प्रति सेकेंड त्रिज्या 2 मीटर का हो रहा है, बढ़ रहा है। dA/dt भी लिख सकते हैं। तो एक समय के सापेक्ष भी क्या होता है, राशि चेंज होता है समय के सापेक्ष। देखिए स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, राशियों में परिवर्तन के दर को dx/dt से सूचित किया जाता है। जिस प्रकार अवकलन को dy/dx से सूचित किया जाता है, उसी प्रकार राशियों में परिवर्तन का दर dx/dt से सूचित किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सामने एक राशियों में परिवर्तन दर से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले का याद कि अगर आपको राशियों में परिवर्तन का दर का चैप्टर का क्वेश्चन बनाना है तो आपको 2D और 3D का सूत्र याद होना चाहिए। 2D मतलब वृत्त, आयत, त्रिभुज, वर्ग, इस सब का सूत्र याद होना चाहिए। 3D मतलब घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छीनक, इस सब का सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए एक घन का आयतन, एक घन है, घन में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है। कह रहा है उसका जो आयतन है ना, जो जगह छेक रहा है, उसका प्रति सेकेंड 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है, कि दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका आयतन बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, जबकि आपका भुजा का लंबाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। जब 12 सेंटीमीटर भुजा है तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, उसी चीज़ को निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जो पहले दिया है उसको लिखिए और जो निकालना है उसको भी लिखिए। क्वेश्चन बनाने का रूल होता है कि आप क्वेश्चन बार बार पढ़िए और जो दिया है उसको लिखिए। तो आपको क्या दिया है, आयतन मतलब ही होता है, तो आपको dV/dt दिया है। समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, और आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल, dA/dt निकालना है। कब, जब आपको भुजा दिया है, भुजा कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, x का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हैं कौशल? देखिए स्टूडेंट, क्षेत्रफल को आप s भी लिख सकते हैं और a भी बोल सकते हैं। s मतलब होता है सरफेस एरिया, a मतलब भी एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको आयतन दिया है तो आयतन का सूत्र, और फिर जो दिया है उसका सूत्र, जो निकालना है उसका सूत्र। बोलिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो ये भी है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो v बराबर एक्स क्यू है, आयतन मतलब भी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो आपको dv क्या हो जाएगा, dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² dx/dt। देखिए स्टूडेंट, तो आपको x का मान कितना दिया है, इसका मान दिया है कितना, d/dt का मान 8 दिया है, और 3, और x का मान कितना दिया है 12, तब 12 का स्क्वायर और dx/dt। तो यहाँ से आपको dx/dt का आप मान निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 8, और यदि दोनों बाटा में आ जाएगा तो 3 × 12 का स्क्वायर। अब देखिए जो निकालना है उसका क्षेत्रफल, जो निकालना है बताइए, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर,
तो 6 गुने भुजा स्क्वायर और इसका कर देंगे डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा a बराबर में 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष करेंगे तो dA बाई का हो जाएगा dt, और यहाँ पे 6 बाहर तो 2x हो जाएगा और dx बाई dt, तो यहाँ पे dx बाई dt का मान रख देंगे और x का मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 6 गुने 2 गुने x का मान कितना है 12 और dx बाई dt का मान कितना है 8 बाई 3 गुने 12 का स्क्वायर, तो एक 12 से एक 12 कट जाएगा और आपका 6 दूनी 12 से फिर 12 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 बाई 3 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए स्टूडेंट, आपका सेकेंड चैप्टर है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए इसको समझते हैं, आज 5 चैप्टर समाप्त कर देना। देखिए इधर यहाँ पे एक ग्राफ है, ग्राफ है ये x ये y, तो यहाँ पे देखिए ये पैराबोला का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? पैराबोला का, परवलय का, परवलय का। ये किसका ग्राफ है? रेखा का। ये परवलय का ग्राफ है। y बराबर में एक्स स्क्वायर, क्योंकि x अक्ष को टच करेगा तो x का स्क्वायर, y अक्ष को टच करेगा तो y स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स, ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है जहाँ एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि x का मान यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो x के corresponding देखिए, सॉरी यहाँ देखिए, हम कह रहे हैं x का मान 1 है तो y का मान कुछ आया होगा, x का मान 2 है तो y का मान कुछ आया होगा, x का मान 3 है तो y का मान कुछ आया होगा। तो यहाँ पे x का मान 1 होगा तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 आएगा, और 2 रखेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। 1 पे y का मान 1 आएगा, यहाँ पर रखेंगे तो, और x बराबर 2 पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो y का मान कितना आएगा 4 आएगा, और x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 9 आएगा, 3 का स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं कि x का मान बढ़ रहा है तो y का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब x का मान बढ़े और y का मान बढ़े तो उसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग। ये फंक्शन यहाँ से जब x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से क्या है, इस स्थिति में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, x का मान बढ़ रहा है तो y का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। अब देखिए, अब यहाँ पे आप यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर आप y नियम को का अंतर निकालिएगा और x नियम को का अंतर निकालिएगा तो y नियम को का अंतर कितना होगा, 4 में से 1 घटेगा, तो और यहाँ पे x नियम को का 2 में से 1 घटेगा, तो 3/1। तो जब x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है तो इस स्थिति में देखिएगा y नियम को का अंतर और x नियम को का अंतर का अनुपात हमेशा पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में h, मतलब y नियम को का अंतर और बटा में x नियम को का अंतर को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन का मान मतलब f डैश एक्स अगर 0 से बड़ा हो, मतलब y में परिवर्तन और x में परिवर्तन का मान पॉजिटिव हो, तो वहाँ पे कहता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर देखिए, मान लीजिए कि -2 -1, देखिए x का मान बढ़ रहा है, -2 से बड़ा कौन है, -1। तो अगर x का मान इधर बढ़ रहा है तो x के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए, x का मान बढ़ा तो y का मान क्या हो गया, घट गया। y का मान क्या हो गया, घट गया। देखिए x का मान, देखिए जब x का मान x1 का मान यहाँ पे कितना ले लीजिए, -2, ये तो इंक्रीजिंग वाला शर्त है।
तो y1 का मान कितना आएगा बताइए, तो इसमें रखिए। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और x2 का मान लीजिए कितना -1, तो y2 का मान कितना आएगा, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब इसको घटा के देखिए, y2 - y1 और x2 - x1, तो देखिए तो 1 - 4 1 - 4 और फिर x2 - x1 -1 - 2 -1 - 2 तो -3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का मान काथी में आ रहा है, माइनस में, मतलब कि x का मान बढ़े और y का मान घटे, अपोजिट अगर कंडीशन हो, अपोजिट कंडीशन, तो उस स्थिति में फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाता है। और उस टाइम में गारंटी है कि आपका डिफ्रेंशिएशन का मान माइनस में आएगा। डिफ्रेंशिएशन का मान किस में आएगा, माइनस में। तो अगर f डैश x d/dx अगर माइनस हो, मतलब f डैश x 0 से छोटा हो, 0 से क्या हो, छोटा हो, मतलब x का परिवर्तन के उल्टा हो y का परिवर्तन, तो गारंटी माइनस में आएगा, मतलब 0 से छोटा होगा। तो उस स्थिति में फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग कहलाता है। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है x³ - 6x² - 36x + 2। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, देखिए। अब इसको देखिए, सबसे पहले देखिए डिफ्रेंशिएशन का मान 0 से 12 होगा तो इंक्रीजिंग है, और डिफ्रेंशिएशन का मान 0 से छोटा होगा तो डिक्रीजिंग है। तो पहले डिफ्रेंशिएट तो कीजिए, तो f डैश x का होगा तो 3x² और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12x, आई 36 x का 1 हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। ये आपका डिफ्रेंशिएशन का मान आ गया। और इस डिफ्रेंशिएशन को सबसे पहले देखिए, इसको पता लगाना है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो इसको पता लगाने के लिए इस समीकरण 1 को f डैश x 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, इसको पता लगाने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, ये याद रखना है। इसको 0 के बराबर क्या करेंगे, कर देंगे। और यहाँ से 3 कॉमन हो जा रहा है, तो x² - 3 चौके 12 और 36 = 0, तो 3 जाके 0 हो जाएगा। तो x² - 4x - 12 = 0। यहाँ से इसको फैक्टर कर दीजिए, तो x², तो इसको आप लिख सकते हैं -6x + 2x - 12 = 0। तो x - 6 यहाँ पे 2x - 6, तो आपका फैक्टर कितना आ गया, फैक्टर कितना आ गया, x - 6 और x + 2 = 0। तो x का मान कितना आ गया 6 और x का मान कितना आ गया आपका -2। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए ये f डैश x है, ये क्या है f डैश x। अब ये जो है, ये जो f डैश x को 0 के बराबर किए हैं, ये जो प्राप्त बिंदु हुआ ना, बिंदु, इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्रांतिक बिंदु। इस बिंदु की देखिए, इस बिंदु पर ना, इस बिंदु पर कितना पर 6 पर और -2 पर, 6 पर और -2 पर, इस बिंदु पर ना डिफ्रेंशिएशन का मान 0 होगा। इस बिंदु पर इस डिफ्रेंशिएशन का मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि इस पर ना, इस बिंदु पर, ये आलेख है, ऐसे बनाते हैं, रुकिए, ये आपका आलेख है। तो यहाँ पे या तो बिंदु यहाँ पे मिलेगा चाहे यहाँ पे मिलेगा, ये जो x का मान मिल रहा है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन मतलब होता है ढाल, और यहाँ पे ढाल क्या है, x बदल रहा है लेकिन y नहीं बदल रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस ढाल का हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए x का वो मान है जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का मान क्या है 0 है। हम कहना चाह रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन को 0 के बराबर करके क्रांतिक बिंदु निकाल लेना है, और इस क्रांतिक बिंदु पे डिफ्रेंशिएशन का मान 0 होता है। अब देखिए, इधर होता है -∞, इधर होता है +∞। आपको क्या करना है, इसके बीच का कोई भी बिंदु इस डिफ्रेंशिएशन में रखना है, और 0 से बड़ा है तो इस अंतराल में इंक्रीजिंग है, और 0 से छोटा है तो इस अंतराल में डिक्रीजिंग है। तो ये आपको रखना है, इसमें रखना है। यहाँ पे फलन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है थोड़े पता है, लेकिन अगर इसके पहले रखिएगा तो रखिए इसमें, मान लीजिए कि इसके पहले क्या होता है -3, तो -3 रखिए, f डैश x में -3 रखिए, तो -3 रखिएगा तो 3 × -3 का स्क्वायर 12 × -3 36, तो कितना हो जाएगा 9 × 3 = 27 माइनस प्लस 36 -36,
तो इसको जोड़ के घटाएंगे तो प्लस में ही आएगा, इसको जोड़ के घटाएंगे तो प्लस, इसमें पॉजिटिव है, इसमें क्या है पॉजिटिव। तो माइनस अनंत से अंतराल -2 के अंतराल में, माइनस इन्फिनिटी और -2 के अंतराल में ये फलन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या है, इंक्रीजिंग है। और इसके बीच में रखिए, इसके बीच में 0 रखिए, तो 0 0 माइनस में जाएगा। तो इसके अंतराल में ये डिक्रीजिंग है। अभी ने बताया है कि डिफरेंशिएशन का मान 0 से बड़ा हो तो उस अंतराल में इंक्रीजिंग कहलाता है, और 0 से छोटा हो तो डिक्रीजिंग कहलाता है। और इसमें रख के देखिए तो इसमें प्लस में आएगा 7, यहाँ पे 7 का स्क्वायर रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 में 3 से, तो एक बड़ा मान आएगा, और इसमें से घटाएंगे तो प्लस में ही आएगा, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। आप रख के चेक करके देख लीजिए। हम कहना चाह रहे हैं कि आपको फलन देगा और कहेगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्रांतिक बिंदु निकालना पड़ेगा और जांचना पड़ेगा। जिस अंतराल में डिफ्रेंशिएशन का मान 0 से बड़ा है तो उस अंतराल में फलन क्या है, इंक्रीजिंग है, और जिसमें माइनस में है उसमें डिक्रीजिंग है। देखिए जो क्रांतिक बिंदु होता है ना, वही उच्चतम बिंदु या न्यूनतम बिंदु होता है, वही मैक्सिमा और वही मिनिमा होता है, वही मैक्सिमा और वही मिनिमा होता है। देखिए ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, चाहे ये जो बिंदु है 2, ये पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ये मैक्सिमम, ये क्या है, मैक्सिमा पॉइंट है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का अगला स्टेप क्या है, मैक्सिमा मिनिमा ही है। अगर देखिए मान लीजिए कोई फलन इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है, कोई फलन क्या किया, इंक्रीज किया और फिर क्या किया, डिक्रीज किया, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, ये जो पॉइंट है जिस पर ढाल 0 है, जिस पर डिफरेंशिएशन का मान 0 है, उस वो बिंदु तो महत्तम बिंदु न है, ये मैक्सिमा पॉइंट है। लेकिन ये जो 6 है, जो 6 ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमा पॉइंट है, क्योंकि पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया और फिर इंक्रीजिंग किया। और बिंदु को मैक्सिमा और मिनिमा मान निकालने का एक और तरीका है कि इसको डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसको डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखिए अगर मान लीजिए कि वो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x और -12, और इस बिंदु को इसमें रख देंगे, इस बिंदु को रखिए, -2 रखिए, तो -2 रखेंगे तो 6 × -2 -12, तो -12 -12 तो -24 हो जाएगा। और डबल डेक्स x में क्या रखिए, 6 रखिए, तो 6 × 6 -12 36 -12, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखिए जिसमें माइनस आए वो उल्टा, वो मैक्सिमा पॉइंट है, और जिसमें प्लस है उल्टा, वो मिनिमा पॉइंट है। तो या तो आप समझ के मैक्सिमा पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि बढ़ के घट रहा है तो मैक्सिमा पॉइंट, और घट के बढ़ रहा है तो मिनिमम पॉइंट। चाहे आप डबल डिफरेंशिएशन करके उसमें मान रख के उसका अपोजिट आप बोल सकते हैं कि माइनस में है तो मैक्सिमा पॉइंट है और प्लस में है तो मिनिमा पॉइंट है। अब देखिए जो आपका 2 चैप्टर बचा हुआ है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए आप लोग शुरू से ही जानते हैं कि एक वृत्त है, एक वृत्त, तो वृत्त पर कोई बिंदु है, वृत्त पर तो अनंत बिंदु होता है, तो अगर कोई रेखा इस बिंदु को टच करे, कोई रेखा इस बिंदु को क्या करे, टच करे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब टेंजेंट, और इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। और स्पर्श बिंदु से जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है वो त्रिज्या, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो इसी लंब को अभिलंब बोलते हैं, इसी लंब को अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। मतलब कि स्पर्श बिंदु पर जो लंब होता है उसको अभिलंब बोलते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए चाहे टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, चाहे ये एक प्रकार का एफ से न है, y बराबर एफ से न है, आपका ये वक्र है, ये कहीं ग्राफ में है तो ये एफ है, ये फलन है। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, ये एक प्रकार का लाइन होता है, ये एक प्रकार का लाइन होता है, ये एक प्रकार का रेखा होता है। अगर आपको रेखा का समीकरण आता है तो टेंजेंट और नॉर्मल का भी समीकरण आपको आ जाएगा। रेखा का समीकरण क्या होता है,
y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये होता है। ये कैसे होता है देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो बिंदु है, एक है x1 y1 और एक है x2 y2। तो दो बिंदु से एक आप सरल रेखा खींच सकते हैं, या एक बिंदु और एक निश्चित कोण से, एक बिंदु से और एक निश्चित कोण से एक लाइन को यूनिक बना सकते हैं। लाइन को यूनिक बनाने का दो ही कंडीशन है, एक बिंदु और थीटा से यूनिक बना सकते हैं और दो बिंदुओं से किसी लाइन को यूनिक बना सकते हैं। केवल बोलेंगे कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं जुड़ सकती है, अनंत। केवल थीटा को बनाने वाला तो अनंत, लेकिन ये दोनों दे देंगे तो यूनिक रेखा हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ तक क्या है x1 और यहाँ तक क्या है y1, यहाँ तक क्या है x2 और यहाँ तक क्या है y2। तो ये कैसे निकलेगा, तो x2 माइनस x1, और ये कैसे निकलेगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। यहाँ पे कौन बन रहा है थीटा, जो यहाँ पे थीटा ही बनेगा। और बताइए तो ढाल बराबर का होता है, m बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर का होता है लंब बटा आधार, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो आपको क्या करना है, इसको गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा m इंटू x2 माइनस x1, और क्या बचेगा y2 माइनस y1। मतलब देखिए, इसको आप x y मान लीजिएगा, इसको x y मान लीजिएगा, इसको x और इसको y मान लीजिएगा, तो आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये रेखा का समीकरण है। अगर रेखा का समीकरण, अगर आपको इसको याद कर लीजिए कि रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। और रेखा का समीकरण से ही आप स्पर्शरेखा का समीकरण निकाल सकते हैं और आप नॉर्मल का समीकरण निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट का नॉर्मल क्या होता है, यही होता है y माइनस y1 इक्वल टू, और m मतलब होता है डी बाई डी एक्स। ढाल एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ही होता है, और x माइनस x1 ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन है। और नॉर्मल क्या हो जाएगा, केवल हम जानते हैं कि दो ढालों का गुणनफल का कितना होता है -1, क्योंकि एक दूसरे पे लंब है, तो इसलिए नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू 1 बटा डी बाई डी एक्स, क्योंकि एक इधर आ जाएगा और x माइनस x1। तो ये किसका इक्वेशन है, नॉर्मल का। अब देखिए लास्ट बात, अगर आपको ऐसे दे दे कि 36 का स्क्वायर रूट निकालिए तो कितना हो जाएगा, +-6, क्योंकि आप इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन यही 36.6 दे देगा कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो आपको कन्फ्यूजन देता है। तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप डिफ्रेंशिएशन की सहायता से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसका सूत्र होता है fx प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू fx प्लस f डैश x डेल्टा x, इस तरह निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी सन्निकट मान का इसका आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको क्या करना है, आपको fx अपना मन से चूज कर लेना है कि इसका निकट कौन है fx। तो 36 मान लेंगे, क्योंकि 36 का वर्गमूल आपको निकल जाएगा। तो इस यहाँ पे देंगे √36, और 36 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2√36। और आपको डेल्टा x क्या होता है, डेल्टा x। तो डेल्टा x मतलब कि इसमें कितना का चेंजिंग है, तो आपको घटा देना है। क्या करना है, तो कितना है 0.6 का, तो यहाँ पे 0.6 रख देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स। आपका 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समाप्त हो गया, तो क्रैश कोर्स टाइप का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।